नमस्कार, दबंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये खबरों की शुरुआत करते हैं बारीगढ़ से। नगर परिषद बारीगढ़ के सफाई कर्मियों का अनशन आज हुआ समाप्त। सफाई कर्मियों की मांगों को पूरा करने का दिया लिखित आश्वासन। छतरपुर जिले की नगर परिषद बारीगढ़ में चल रही सफाई मजदूर कर्मचारियों की हड़ताल आज 13वें दिन समाप्त हो गई। नगर परिषद बारीगढ़ के सफाई कर्मी पिछले लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। उनका पिछले कई दिनों से नगर परिषद बारीगढ़ के अधिकारियों पर आरोप था कि उनसे आज तक कोई जवाबदार अधिकारी बात करने नहीं आया। राज्य सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन जिला अध्यक्ष आदित्य वाल्मीकि, अजाक्स जिला अध्यक्ष केडी अहरवार, सैंडी अहरवार सफाई मजदूरों से मिलने आए और नगर परिषद बारीगढ़ के सीएमओ महेश प्रसाद नापित, मंडल अध्यक्ष चंद्रमान सिंह, अध्यक्ष प्रतिनिधि बाबूलाल अहरवार के बीच सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर बातचीत होने के बाद लिखित आश्वासन के बाद सफाई कर्मियों को माला पहनाकर, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर अनशन को समाप्त कर दिया गया। पिछले 12 दिनों से चल रही अनशन के कारण नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और पूरे नगर में जगह जगह कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पत्रकारों से बातचीत में अजाक्स जिला अध्यक्ष केडी अहरवार ने बताया कि नगर परिषद बारीगढ़ के अधिकारियों के ईगो के कारण सफाई कर्मियों के द्वारा यह अनशन इतना लंबा चला, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है और हम नगर परिषद बारीगढ़ के निर्णय का स्वागत करते हुए अनशन को समाप्त करते हैं। सफाई कर्मचारी कल से काम पर लौटे और इन्हीं के माध्यम से आज का जो हड़ताल का कार्यक्रम सफाई यूनियन का जो बारीगढ़ का था वो ख़त्म हुआ। तो सर आपको आना पड़ा, ऐसी क्या वो बात आ गई कि इन लोगों को इतना दिन डिले हुआ, फिर आपके आने से ये समस्या आ गई? मेरी बात हमें ऐसा लगता है कि यहाँ दोनों में एक ईगो टाइप की भावना थी। अच्छा, किनमें सफाई कर्मचारी प्लस जो है नगर पालिका के जो पार्षद है। अच्छा भाई जैसे अब यहाँ सफाई कर्मचारी बैठे हैं हाँ। हड़ताल पे, तो ये चेयरमैन साहब का और सीएमओ साहब का दायित्व बनता है कि वो यहाँ पे आके बात करें। तो संभवतः हमें ये लगा कि चेयरमैन साहब नहीं आना चाहते थे, ये लोग नहीं जाना चाहते, थोड़ा इसी में खिंचाव हुआ। और नहीं, ये बात जो आज बनी है, अगर ये लोग थोड़ा एक तरफ से कोई पहल हो जाती तो वो बहुत पहले ही समाप्त हो जाती, हल हो जाती। लेकिन आज हम लोग आए तो सबको जोड़ा और सब में एक समन्वय स्थापित किया कि भाई आपके कर्मचारी हैं, इनको सब कर्मचारियों को समझाया कि भाई ये आपकी नगर पालिका है, सब लोग मिलकर काम करिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब ने भी आश्वासन दिया, लिखित में दिया कि इनकी जो जायज़ समस्याएं हैं, जैसे एक समस्या इनकी ये है कि कलेक्टर दर द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता है। तो हमने जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो शासन के निर्देश है वो उनको वेतन दिया जाएगा। एक ईपीएफ का मामला है, ये जरूर हमने देखा कि कई कर्मचारियों का ईपीएफ बहुत पहले से कट रहा है लेकिन उनके खाते में नहीं जा रहा है। तो ये गंभीर समस्या है जिसको जो है सीएमओ साहब ने स्वीकारा। और कुछ जो हमारे नए कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ नहीं कट रहा है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि ये जो संविदा के कर्मचारी हैं, यदि वहाँ से इस तरह के ऑफिस के निर्देश मिलेंगे तो हम उनका ईपीएफ भी काटेंगे, उसमें हमें कोई अतिरिक्त भार पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से उनकी जो भी समस्याएं थी, एक समस्या मृत जानवर का था कि जो इनका सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि नगर में किसी के दरवाजे में या कहीं जानवर ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों से उठवाया जाता है, फेंकवाया जाता है। तो इस चीज़ को चेयरमैन साहब ने स्वीकार किया कि हम इसके लिए जिसको ठेका दिए हैं हड्डी और चमड़ा का और जानवरों का, उनसे हम ये काम कराएंगे। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको हटा के हम दूसरे व्यक्ति रखेंगे, लेकिन इन लोगों से वो काम नहीं कराया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी बातों, इनकी जो 11 सूत्री मांगी थी और सीएमओ साहब के जो निर्देश थे, इन दोनों के बीच में आपसी विरोधाभास की स्थिति बन रही थी। इसके लिए आपको मध्यस्थता करनी पड़ी ताकि दोनों के बीच की मांगों का सुलह किया जा सके।